जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गुनगुन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप और सुनते हैं गुरु जी के सत्संग और अनुभव किए गए गुरु जी द्वारा कल्याण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम गुनगुन है और मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी मेहर से आज मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज की हम सभी पे ही असीम कृपा बनी हुई है। जब भी हम इस खुले वातावरण में एक चैन की सांस ले पा रहे हैं, एक सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। नहीं तो संगत जी, अपनी नजर चारों तरफ घुमा के देखिए, इतना दुख दर्द लोगों के अंदर छुपा हुआ है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो किससे कहें, कौन उनकी सुनने वाला है। लेकिन हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा दुख दर्द सुनने के लिए हमारे पास गुरुजी महाराज हैं, जिनका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे सभी की जर्नी किसी न किसी तरीके से गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई होती है, वैसे ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2018 में शुरू हुई। और संगत जी, गुरुजी हमें जब ही अपने से जोड़ते हैं, जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है या फिर अपनी ब्लेसिंग्स हमें देनी होती है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अपने एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। उनकी मदर जो थी वो गुरुजी को बहुत मानती थी। संगत जी, मेरी शादी को करीबन 10 साल हो गए हैं, मुझे कोई संतान नहीं थी। संगत जी, बहुत जगह मैं भटकी, बहुत जगह मैंने प्रार्थना की, जिसने जैसा कोई भी उपाय बताया मैंने वो किया, लेकिन 10 साल तक मुझे कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। संगत जी, ये आखिरी कोशिश थी जब हम गुरुजी के पास गए। वो कहते हैं ना, क्योंकि हम थक चुके थे, हमने बहुत इलाज कराया, हर जगह अपना ट्रीटमेंट करवाया, महंगे से महंगे ट्रीटमेंट संगत जी मैंने करवा लिए। संगत जी, फ़कीरों के पास, बाबाओं के पास, संतों के पास भी मैं चली गई, हर मंदिर, गुरुद्वारे, हर जगह मैंने माथा टेका। बट संगत जी, मेरे कोई संतान नहीं हुई। यहाँ तक कि संगत जी, वैष्णो देवी भी आप लगा लीजिए, मैं द्वारका से संगत जी नंगे पैर वैष्णो देवी की यात्रा करने जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं था। संगत जी, मेरे हस्बैंड तो अक्सर यही कहते थे कि शायद हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, एक औरत के लिए बच्चे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सभी जानती होंगी जितनी भी लेडीज़ें हैं। संगत जी, एक माँ जब तक पूरी नहीं होती, जब तक उसके पास संतान नहीं होती। और संगत जी, मैं तो अधम ही थी, अधूरी ही थी। मेरा भाग्य गुरुजी ने बदला। संगत जी, मेरे एक फ्रेंड थे, जो मेरे साथ कॉलेज के टाइम के थे। उनसे कहते हैं ना संगत जी, इतने टाइम शादी के बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, कभी हम लोग एक-दूसरे को मिले नहीं, बातचीत नहीं हुई। शादी से पहले कॉलेज टाइम में बहुत संगत जी, जबकि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, काफ़ी मिलना-जुलना रहता था, लेकिन शादी के बाद संगत जी कांटेक्ट ही नहीं हुआ उससे। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई माध्यम बना ही देते हैं अपने तक जोड़ने का। संगत जी, उसका जो था इन्विटेशन कार्ड मेरे मायके गया उसकी शादी का, और मेरी मदर ने मुझे संगत जी कॉल करके बताया कि ऐसे-ऐसे रुपेश आया था और उसकी ऐसे-ऐसे शादी है, और वो कार्ड दे के गया है और बोल के गया है कि गुनगुन को ज़रूर कहना कि वो मेरी शादी में ज़रूर आए।
संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस करी और मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना। तो संगत जी, मैं अपने फ्रेंड की शादी में गई और वहाँ पे काफ़ी अच्छा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छा लगा। बट मन में वही दुःख जब भी कोई पूछे कि और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मिले थे और उन्होंने कहा कि गुनगुन, तेरा तो कुछ पता ही नहीं है, तू कहाँ है, कैसे रहती है, कहाँ, कुछ नहीं, तूने तो बिल्कुल फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तब संगत जी मैंने उन सबके साथ शेयर किया कि तुम सभी जानते हो कि मेरे पास कोई बेबी नहीं है और इस वज़ह से मैं कुछ सबसे ही दूरियाँ सी मेरे से होती चली गई है, क्योंकि संगत जी तनाव भरी ज़िंदगी जी रही थी उस टाइम मैं। तो जब संगत जी रुपेश की शादी हो गई तो उस टाइम मैं मायके ही थी और जब रुपेश की शादी हुई तो संगत जी मैं और मेरी मदर, उसकी वाइफ़ और उसको कुछ गिफ्ट देने वहाँ गए थे रुपेश के घर। शादी के संगत जी 3 या 4 दिन के बाद की बात है ये। मुझे आई थिंक याद नहीं है 3 दिन थे या 4 दिन थे, लेकिन इस टाइम पे हम उसके वाइफ़ की मुँह दिखाई करने गए थे। तो जब हमने वहाँ पे फर्स्ट टाइम गुरुजी का एक बहुत सुंदर त्रिमूर्ति का एक स्वरूप देखा टंगा हुआ। तो रुपेश और रुपेश की मम्मी से हमने पूछा कि ये किनका स्वरूप है? और उस टाइम तो शंकर जी अब तो स्वरूप बोल रहे हो, उस टाइम फ़ोटो ही बोली थी क्योंकि त्रिमूर्ति थी 1, 2 और 3। तब रुपेश की मम्मी ने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और छतरपुर वाले गुरुजी हैं और मेरी मदर ने उनसे पूछा तो ये क्या कहते हैं अब भी विराजमान हैं? तो मेरी जो मदर थी उन्होंने पूछा इनका आश्रम कहाँ है? बहुत सारी चीज़ें मतलब संगत जी डिस्कस हुई वहाँ पे। तब रुपेश की मम्मी ने बताया कि इन्होंने चोला छोड़ दिया है और कुछ सत्संग भी अनुभव शेयर किए और उन्होंने कहा कि रुपेश की शादी भी गुरुजी की कृपा से ही हुई है और जो रुपेश की वाइफ़ है वो भी गुरु परिवार की संगत में से ही आई है। तो बहुत सारी चीज़ें संगत जी जब डिस्कस हुई तो मेरी मदर ने भी संगत जी मेरी बात उन लोगों के सामने शेयर करी कि हमारी गुनगुन की शादी को 10 साल हो गए हैं और अभी तक कोई भी इसको बच्चा नहीं हुआ है और ये इतना परेशान है। तब रुपेश की मम्मी एकदम से बोलती है कि बेटा तुम गुरुजी के पास जाओ ना, वहाँ माथा टेको, गुरुजी ने तो बहुत लोगों की झोलियाँ भरी है। जिनके संतान नहीं थी, गुरुजी ने तो उनको भी संतान दी है, जिनके भाग्य में संतान नहीं थी, गुरुजी ने तो उनके भी भाग्य में संतान लिखे, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? तब संगत जी मैंने कहा आंटी मैं बहुत जगह मैं आपको नहीं पता मैं बहुत जगह हो आई हूँ और मैंने बहुत दरबार में माथा टेका है बट आज तक झोली खाली है। तो आंटी कहती है कि बेटा बस एक बार मेरे कहने से तुम छतरपुर मंदिर जाओ, गुरुजी के दरबार जाओ, वहाँ दर्शन करके आओ और फिर तुम देखना तुम्हारी झोली ना भर जाए। मैं कहती हूँ उस चीज़ को, मैं श्योर हूँ और तुम अगली बार जब भी आओगी तो एक छोटा-सा बच्चा लेके आओगी। ये बात उन आंटी ने संगत जी कही मुझे। तब संगत जी उसके बाद मेरे माइंड में वही चीज़ें घूमती रही। मेरी मदर कहने लगी कि एक बार जाके देख ले, जाके देखने में तो कुछ नहीं जाता जब इतना श्योर है और रुपेश की भी उम्र क्योंकि संगत जी मेरे जो फ्रेंड था, कॉलेज का फ्रेंड था, उसकी भी एज कम से कम संगत जी 37 इयर्स थी और 37 इयर्स बाद शादी हुई थी जब आंटी ने वो रुपेश का हमें सत्संग सुनाया कि उन्होंने काफ़ी जगह लड़कियाँ देखी, सब जगह मनाही हो रही थी और सबका यही कहना था पंडितों का कि अभी इसके भाग्य में शादी योग नहीं है। जब हम गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी ने देखो आज क्या करिश्मा किया है। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही थी, मेरी मदर को मैं डिस्कस कर रही थी। उसके बाद संगत जी मेरा ससुराल आना हुआ, ससुराल आने के बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, एक बार और चल के देख लेते हैं। तो संगत जी फिर हम गए गुरुजी के दर्शन के लिए और जब हम प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी के पास गए, तो वहाँ बहुत कुछ चीज़ें अजीब थी, बहुत कुछ चीज़ें अजीब। पहली चीज़ अजीब मैं बताती हूँ संगत जी आप सभी को कि जहाँ-जहाँ हम बाबाओं के पास, संतों के पास गए, वहाँ प्रवचन हुए, उपाय बताए गए और संगत जी चढ़ावा भी अच्छा खासा लिया गया। लेकिन गुरुजी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा संगत जी हमने एक से एक वीआईपी वहाँ पे देखे, एक से एक वीआईपी। यहाँ तक कि संगत जी चाहे कोई अमीर था, गरीब था, बहुत डिसिप्लिन में जा रहे थे।
और सबके मुँह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकल रहा था। कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था वहाँ पे। और मन में जैसे पॉजिटिविटी सी आती है ना कि हाँ, शायद कुछ होगा, आस जिंदा है। वो मन में एक वाइब आ रही थी कि नहीं, जो मेरे सपने अधूरे हैं वो यहाँ पूरे होंगे। संगत जी दर्शन करे, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर लगा, वहाँ गुरु जी का मंदिर बहुत सुंदर लगा, लंगर किया, चाय प्रसाद लिया और संगत जी घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी, रात भर मैं मेरे हस्बैंड कम से कम संगत जी हमने 3 बजे तक गुरु जी की चीज़ें डिस्कस करी। फिर हमने यूट्यूब खोजा, फिर संगत जी हमने फेसबुक खोजा, इंस्टाग्राम खोजा, हर जगह गुरु जी की इतनी लीलाएँ। संगत जी फेसबुक, इंस्टाग्राम आजकल तो ये सोशल मीडिया एक आम हो गई है, घर-घर में बच्चे-बच्चे के पास चीज़ें हैं। तो फिर हम ये सब चीज़ों से वंचित कैसे रह गए? हमने तो आज तक गुरुजी को कभी नहीं देखा था, ना मैंने, मेरे न हस्बैंड ने, मेरी फैमिली में कभी किसी ने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं अपने हस्बैंड से यही सब डिस्कस कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझसे एकदम से बोलते कि कितने परसेंट चांसेस लगते हैं कि गुरुजी तुम्हारी सुनेंगे? मैंने कहा चांसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं विश्वास है कि शायद गुरुजी मेरी सुनेंगे और वो बहुत जल्द मेरी झोली भरेंगे। तो ये मेरा विश्वास संगत जी प्रथम दर्शन पे था गुरुजी के लिए। तो ऐसे ही संगत जी जर्नी चलती रही और मैं अपने हस्बैंड से कहती रही कि हम हर सोमवार को गुरुजी के दर्शन के लिए जाएँगे, हर सोमवार को हम गुरुजी के दर्शन करके आएँगे, हर सोमवार को गुरुजी के दर्शन के लिए जाएँगे। बस संगत जी यही कंटिन्यू चलता रहा और ऐसे-ऐसे समय बीतते-बीतते संगत जी 2022 आ गया। संगत जी कुछ नहीं हुआ बट मन में आस खत्म हो गई थी, बस गुरुजी से कनेक्शन हो गया था। पहले हम थोड़े से बेबी के वजह से हम लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी से कनेक्ट होते गए, तो वो बच्चे वाली चीज़ें हम भूल गए, गुरुजी के सत्संगों में इतना खो गए, गुरुजी के मतलब समर्पण इतना कर चुके थे कि हमें गुरुजी के दरबार जाना अच्छा लगने लग गया। हमें वहाँ सेवा भी मिली संगत जी। संगत जी, मुझे देखिए सबसे पहली जो सेवा मिली थी वो वॉशरूम के पास मिली थी। जब वहाँ पे संगत जी शिवरात्रि का दिन था, वहाँ पे मेरी एक रमेश अंकल हैं, उन्होंने एक सेवा लगाई थी और वहाँ वॉशरूम के पास मुझे सेवा मिली थी, जहाँ पे मुझे संगतों को चप्पल देनी थी, वॉशरूम जाने के लिए और मेरे हस्बैंड को संगत जी उस टाइम सेवा नहीं मिली थी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करना था, मेरी किस्मत बदलनी थी। ये बात संगत जी 2021 की है। 2022 को संगत जी मेरी तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। फ़ीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्यों चढ़ रहा है, क्यों उतर रहा है। टेस्टिंग हुई, नॉर्मल रिपोर्ट थी, बट उसके कुछ टाइम बाद संगत जी मेरे को और ज़्यादा फ़ीवर होने लगा। तब संगत जी एक लेडीज़ डॉक्टर के पास हम लोग गए और ज़्यादा तबीयत खराब होने लग गई। तो संगत जी जब लेडीज़ डॉक्टर के पास हम लोग गए तो डॉक्टर ने टेस्टिंग वग़ैरह कराई। तो संगत जी मेरी जो रिपोर्ट आई वो पॉज़िटिव आई, मैं प्रेग्नेंट थी। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस वज़ह से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं जब प्रेगनेंसी ठहरती है किसी को फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए और उसके बाद संगत जी ऐसे ही हम गुरुजी के दरबार जाते रहे, अच्छा लगता रहा, बस शुकराना करते रहे। रुपेश की मम्मी को मैंने बताया, तो रुपेश की मम्मी ने कहा कि मैंने कहा था बेटा कि नेक्स्ट टाइम तुम आओगी तो बच्चा लेकर ही आओगी। तो संगत जी बस यही सब चलता रहा, यही सब चलता रहा और 2022 में संगत जी मेरी प्रेगनेंसी ठहरी, 2023 में मैंने संगत जी बच्चा डिलीवरी करी और संगत जी उसके बाद मेरे बच्चे की तबीयत खराब होने लग गई, जब बच्चा हुआ। तो संगत जी मेरे जो बेबी हुआ था, वो 8th मंथ में हो गया था, 9th मंथ में नहीं हुआ था, 8th मंथ में हुआ था। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, सबको 9th मंथ में होता है, गुरुजी आपने इतनी बड़ी खुशी दी और ये कैसी, क्योंकि बच्चा संगत जी काफ़ी दिन मशीन में भी रहा था और 8th मंथ में था तो वीक भी था और मेरे जो बेटा हुआ था, उसके बेटे के पैर के तलवे में संगत जी इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा छाला होता हुआ निकला था। तो वो छाला संगत जी
इतना भयंकर रूप ले गया कि उसने पूरा पैर बिल्कुल सड़ा दिया था, जब मेरा बेटा संगत जी 2 या 3 दिन का ही था। तो डॉक्टर्स का कहना था कि अगर ये घाव ज़्यादा भर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके पैर को हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का आधा पार्ट ये खराब कर सकता है। क्योंकि संगत जी पैर बिल्कुल सड़ चुका था, मतलब बिल्कुल सूजा हुआ नीला, और जिसे संगत जी हाथी का पैर होता है ना, उस तरीके का मेरा बेटे का पैर निकला था। तो मेरा सी सेक्शन से संगत जी डिलीवरी हुई थी उस टाइम, बट गुरुजी की कृपा से डिलीवरी सक्सेसफुल रही, लेकिन बेटे को लेके सब टेंशन में थे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम मैंने गुरुजी को यही कहा, मैंने कहा गुरुजी इससे तो आप ले लो, मैं बिना औलाद की ही सही थी। इसकी इस हालत में मैं भी इसे देख-देख के दुखी होती रहूँगी और बच्चा तो दुःख भोगेगा ही, इससे तो गुरुजी आप इसको ले लो। आपने नहीं देना था, अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो आप मत देते, मैं बे-औलाद सही थी, लेकिन ये तो और ज़्यादा दुःख का कारण हो जाएगा मेरे लिए। तब संगत जी, गुरुजी की कृपा, वो कहते हैं ना गुरुजी कहीं न कहीं रास्ता दिखाते हैं, और हम घबरा जाते हैं कि ये कष्ट है, कैसे कटेगा, कैसे नहीं, लेकिन गुरुजी को सब पता होता है कि उन्हें कैसे काटना है। गुरुजी की कृपा से संगत जी, वो जो छाला था जिसकी वज़ह से पैर इतना फूला हुआ था, नीला था, वो ठीक हुआ। कैसे ठीक हुआ, कैसे नहीं ठीक हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया और वो दवाई गुरुजी की कृपा से असर हुई। जब वो दवाई भी असर नहीं हो रही थी, और बेटे का पैर ठीक हुआ। तो संगत जी, ये गुरुजी की कृपा रही, पूरे 10 साल बाद उन्होंने मुझे बेटा दिया। बेटा शुरुआत में स्वस्थ नहीं था, लेकिन बाद में गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और वो बिल्कुल स्वस्थ है। और अब तो गुरुजी की कृपा से संगत जी, बिल्कुल मैं रुपेश की मम्मी के घर यानी कि आंटी जी के घर गई थी, तो मैं झोली भर के ही गई थी। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने कहा था ना कि गुरुजी के पास एक बार कोई चला गया, वो कभी खाली नहीं जाता। बस विश्वास करो, मानो उन्हें, उनसे माँगो मत। और तुमने माना गुरुजी को, क्योंकि तुमने माना इसलिए तुम गई। अगर शायद तुम नहीं जाती, तो शायद आज तुम फिर से एक बार वंचित रह जाती। गुरुजी ने तुम्हारे भाग्य के लेख बदल दी, क्योंकि संगत जी बहुत टाइम पहले हमें एक पंडित ने कहा भी था कि मेरे भाग्य में बच्चे का सुख नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मेरे भाग्य को ही बदल दिया। तो सच में संगत जी, गुरुजी हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं। अब तो हमारी गुरुजी से बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, और कनेक्शन बहुत अच्छा है। और संगत जी, जब-जब मैंने सत्संग सुने हैं, तब-तब संगत जी सत्संग ही गुरुजी ने मुझे वो भेजे हैं कि किसी आंटी की डिलीवरी में कोई दिक्कत हुई, किसी के बच्चे नहीं थे, किसी के बच्चे हुए नहीं थे, तो वही सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, और उन्हें सुनवा-सुनवा के उन्होंने मेरे कष्ट कर्म काटे। मेरे हस्बैंड तो संगत जी इतने क्लोज़ गुरुजी के हो गए हैं, इतने क्लोज़ हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि उनके मुँह से तो सिर्फ़ शुकराना, शुकराना ही निकलता है गुरुजी के लिए। तो हमारी ज़िंदगी को खुश मिज़ाज रखने के लिए गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। और संगत जी, अब तो मैं किसी भी गुरु परिवार संगत से मिलती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि गुनगुन आंटी, बेटे का नाम क्या रखा है? तो संगत जी, मैं आपको सच बताऊँ, मैंने बेटे का नाम निर्मल ही रखा है, जो गुरुजी का नाम था। क्योंकि संगत जी, मैं चाहती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं गुरुजी के नाम पे ही उसका नाम रखूँ, ये मेरे दिल की इच्छा थी, और इसके लिए गुरुजी ने मुझे आज्ञा भी दी। तब संगत जी, मैंने निर्मल अपने बेटे का नाम रखा। और मुझे संगत जी ये बहुत जान के अच्छा लगता है कि ब्लेसिंग्स के तौर पे गुरुजी ने मुझे बच्चा दिया। मेरी फैमिली में सब यही कहते हैं कि तुझे तो पहली बार ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। अब संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, वाणी को विराम दूँगी। और मैं यही कहूँगी गुरुजी, सबकी झोलियाँ ऐसे ही भरना, और सबको बच्चे जिनके पास भी नहीं है, सबको ब्लेस करना गुरुजी। क्योंकि वो दर्द, वो दुःख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, जो मतलब बे-औलाद हैं पेरेंट्स, तो मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ गुरुजी। सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, सबको संतान सुख प्राप्त करवाना गुरुजी। वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुनगुन आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। हम भी अरदास करेंगे गुरु जी से कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे,
सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। और सच में आपने सही कहा आंटी, मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, जिनके पास भी संतान सुख नहीं है, गुरुजी उनको संतान दें और उनको धन्य करें, उनको संतान की प्राप्ति करवाएँ। बस यही अरदास है गुरुजी। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स सीधे आपके पास पहुंचेगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, वाणी को विराम देती है। गुरु परिवार की बेटी भी कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो तो साथ संगत जी माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।